नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, फाइनली मैं इस पार्ट को लेकर आ गई और इसमें मैं फ्लैशबैक को जल्दी जल्दी ख़त्म करने वाली हूँ। मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रही। आज का पार्ट और कल के पार्ट में फ्लैशबैक एंड हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करूँगी मैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींच रही फ्लैशबैक को, ठीक है। हम जल्दी ही वापस अपनी स्टोरी में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वुशियान लान वांगजी को अपने साथ एक जगह पर ले आया था। लान वांगजी को ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है। लान वांगजी वुशियान को देखता है और कहता है, विंग, हम यहाँ क्यों रुक गए और ये घर किसका है? यहाँ तो ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। क्या हम यहीं आने वाले थे? वुशियान बिना लानसान की तरफ देखे कहता है, लानसान मेरे साथ चलो। यह कहकर वो कार के बाहर आ जाता है। उसने लानसान के सवालों के जवाब नहीं दिए थे। लानसान को ये अजीब लगता है और वुशियान का बिहेवियर वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। फिर भी लानसान कार से बाहर आ जाता है वुशियान के पास। वुशियान कहता है, चलो। वुशियान लानसान को अपने साथ उस घर की तरफ ले जाने लगता है। लानसान को ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी और उसमें वुशियान का इस तरह का बिहेवियर उसे समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर वो लोग उस बड़े से घर के मेन गेट के पास आ गए थे। लान वांगजी अब देखता है कि वहाँ ब्लैक क्लोथ्स में दो लोग खड़े हुए हैं और उनके हाथ में ये क्या? लान वांगजी एकदम से डर जाता है क्योंकि उन दोनों के हाथ में गन्स हैं। वो वुशियान के पास जाकर उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, विंग, ये हम कहाँ आ गए? ये जगह सही नहीं लग रही मुझे। यहाँ बहुत डर लग रहा है मुझे। वुशियान लानसान को देखता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वुशियान को देखकर वो दो गार्ड जिनके फेस पर ब्लैक मास्क लगा हुआ है, वो लोग उस मेन गेट को खोल देते हैं। वुशियान लानसान के हाथ को पकड़कर उसे लेकर अंदर जाने लगता है। लानसान वुशियान को देखता है जिसका फेस अभी पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस है। वो उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा। लानसान कहता है, विंग, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? वुशियान सामने देखकर बस चलते जा रहा है। वो उसकी ओर नहीं देख रहा है और ना ही कुछ कह रहा है। लानसान को अब डर लगने लगा था वुशियान के इस तरह के बिहेवियर से। लान वांगजी को वुशियान आज एक अलग ही इंसान लग रहा था। ये वो वुशियान नहीं है जिसे लानसान जानता है। वुशियान कभी उसकी बात को इग्नोर नहीं करता और वो उसे इस तरह परेशान होते तो देख ही नहीं सकता था जिस तरह वो अभी परेशान हो रहा है। लेकिन वुशियान को इसकी कोई खबर नहीं। वो उसकी आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर रहा है, उसकी ओर देख नहीं रहा। लान वांगजी अपनी नज़रों को चारों ओर घुमाता है। यहाँ और भी ब्लैक क्लोथ्स में अल्फाज खड़े हुए हैं। वुशियान और लान वांगजी उस बड़े से घर के मेन डोर पर खड़े हुए हैं। वुशियान डोर बेल रिंग करता है। लान वांगजी फिर से वुशियान को देखता है और कहता है, विंग, हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम यहाँ से कहीं और चलते हैं ना, प्लीज़। मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो। मुझे डर लग रहा है यहाँ। वुशियान अब जाकर अपनी नज़रों को लान वांगजी पर करता है और बस यही कहता है, लानसान, जब हम अंदर जाएं तो तुम शांत रहोगे। कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। लान वांगजी वुशियान की इतनी कोल्ड और हार्श टोन को अपने लिए सुनकर फ्रीज हो गया था। अब उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। वुशियान के साथ भी उसकी अंतरात्मा ये कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। वो किसी ट्रैप में फंस चुका है। इतना तो समझदार वो था कि सिचुएशन को भांप सके कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और यहाँ कुछ भी सही नहीं है। वुशियान लानसान को देख रहा था और उसकी आंखों को देखकर वो बता सकता है कि आखिर लान वांगजी के दिमाग में चल क्या रहा है। उसे बातें समझ आने लगी है। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद उसे ये समझ आना ही था कि हाँ, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। वुशियान लान वांगजी को ही देख रहा था। तभी वो डोर खुलता है और डोर पर एक अल्फा खड़ा हुआ था जो वुशियान से थोड़ी कम ही एज का लग रहा था। वो कहता है, बॉस, आप आ गए, अंदर आइए। वुशियान कहता है, शोंग, क्या वो सभी अंदर है? वो अल्फा शोंग कहता है, जी बॉस, सभी अंदर है। वो आपके ही आने का इंतज़ार कर रहे थे। वुशियान नोट करता है और लान वांगजी को देखता है
जो कन्फ्यूज्ड लग रहा था, और उसका यूँ कन्फ्यूज्ड होना लाज़मी है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है ये शख्स कौन है और ये वुशियान को बॉस क्यों कह रहा है। लान वंगजी वुशियान को देखता है, लेकिन वुशियान की आंखों को ही देखकर उसका मन नहीं कर रहा था कि वो उससे कुछ पूछे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वुशियान कुछ ऐसा कहते जो लान वंगजी नहीं सुनना चाहता। वुशियान लानजान के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर उस अल्फा के पीछे अंदर जाने लगता है। लान वंगजी अभी शांत है, वो कुछ भी नहीं कह रहा है, ना ही वो ये कह रहा है कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। वुशियान जब लान वंगजी को उस घर के अंदर लाता है तो लानजान देखता है कि ये घर बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है और यहाँ भी ब्लैक क्लोथ्स में बहुत से अल्फा घर के हर कोने पर खड़े हुए हैं अपनी गन्स के साथ। वुशियान और लान वंगजी हॉल के बीचों बीच खड़े हुए हैं। लान वंगजी का हाथ अभी भी वुशियान ने पकड़ा हुआ है और उसके पकड़ लानजान के हाथ में थोड़ी सी टाइट भी है। वो एक और अल्फा शॉन्ग वो एक कमरे के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसके पीछे दो लोग और बाहर आते हैं। एक अल्फा जो थोड़ा एजड 60s का और एक अल्फा जो अभी यंग ही है, लगभग 26-27 साल का। वो लोग इसी तरफ वुशियान और लान वंगजी के पास ही आ रहे थे। वो यंग अल्फा अपने फ़ोन में ही लगा हुआ था, उसका ध्यान सामने की ओर नहीं था। जब वो लोग वुशियान और लान वंगजी के सामने आकर सोफे पर बैठ जाते हैं, तब वुशियान झुककर उस एजेड अल्फा उसे बो करता है और कहता है, फादर। वो एजेड अल्फा कहता है, क्या यही है वो डॉक्टर लान वंगजी? ये सुनकर वो यंग अल्फा जो फ़ोन में लगा हुआ था, वो अपनी नज़रों को ऊपर कर सामने की ओर देखता है, और जब उसकी नज़र वुशियान के साथ खड़े लान वंगजी पर पड़ती है तो वो सब कुछ भूलकर उसकी ब्यूटी में ही खो जाता है। इससे खूबसूरत ओमेगा क्या कोई हो सकता है? वो ऊपर से नीचे तक लान वंगजी को देखता है और उसके चेहरे पर लान वंगजी को देखकर अपनी गंदी फैंटेसी साफ झलक रही थी। लान वंगजी की नज़र जब उस अल्फा पर जाती है और वो देखता है कि वो अल्फा किस तरह उसे देख रहा है, तो वो अपने दूसरे हाथ से वुशियान के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और वो थोड़ा वुशियान के पीछे हो जाता है। अभी के समय पता नहीं क्यों उसे यही सही लगा। वुशियान लान वंगजी को ऐसा करते देख समझ नहीं पाता कि लानजान को क्या हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे भी समझ आ जाता है जब वो उस अल्फा की नज़रों को लान वंगजी की तरफ देखता है। उसके दूसरे हाथ की मुट्ठी कस जाती है और उसकी पकड़ लानजान के हाथ पर टाइट हो जाती है। वो एजेड अल्फा फिर कहता है, वुशियान, मैंने कुछ पूछा है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वुशियान अब उस एजेड अल्फा को देखता है और कहता है, जी यही है डॉक्टर लान वंगजी, एक हार्ट सर्जन। वो एजेड अल्फा नोट करता है और कहता है, उसे सामने लाओ। वुशियान लान वंगजी को अपने पीछे से सामने लाने लगता है, लेकिन लानजान उसने वुशियान के शर्ट को टाइटली पकड़ लिया था और बार बार अपने सर को नामे शेक कर रहा था। वुशियान अपनी आंखों से लान वंगजी को इशारा कर रहा था कि सामने आ जाओ, लेकिन लानजान बहुत डरा हुआ था। वो वुशियान को नहीं छोड़ रहा था। ये देखकर वो यंग अल्फा जो लान वंगजी को अजीब नज़रों से देख रहा था, वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आता है और लान वंगजी के हाथ को पकड़कर झटके से उसे वुशियान से अलग कर सामने खड़ा कर देता है। लान वंगजी कुछ भी समझ नहीं पाता। वो उस अल्फा को देखता है जिसका हाथ उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। वो तेजी से अपने हाथ को उस अल्फा से छुड़ा लेता है। ये देखकर वो अल्फा एक स्मिर्क करता है और वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। और जो भी इस अल्फा ने किया, ये सब देखकर वुशियान की आंखों में अलग ही गुस्सा उभर आया था। वो बस अपनी मुट्ठियों को दाबे अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो यंग अल्फा वुशियान की आंखों को जब देखता है तो तुरंत ही उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि वुशियान अपनी रेड और गुस्से भरी आंखों से उसे देख रहा था। वो अब अपनी आंखों को खोलता है। उसके एक्सप्रेशन वुशियान को देखकर कुछ तो बदलते हैं, जैसे कि वो बहुत कुछ करना चाहता है इस वुशियान का, लेकिन उसके हाथ जैसे बंधे हुए हैं। अचानक ही वो एक कनिंग स्माइल के साथ लान वंगजी की तरफ देखता है और कहता है, लान वंगजी, यही नाम है ना तुम्हारा?
तुम उस विभूषण के पास क्यों जा रहे हो? वही तो है जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है, तो तुम्हें तो उससे डरना चाहिए, लेकिन तुम हो कि उसके पास जाना चाह रहे हो। क्या तुम अभी तक उसके ट्रैप को नहीं समझ पाए? कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में समझ जाओगे अच्छे से। लालवांग जी मन में सोचता है, कैसा ट्रैप? किस ट्रैप की बात कर रहा है ये? और वुशियान इस तरह चुप क्यों खड़ा है? उसने अपने सामने वाले शख्स को फादर क्यों कहा? उसके अंदर बहुत से सवाल चल रहे थे। वुशियान के अंदर जो गुस्सा था वो अब थोड़ा डर का रूप ले लेता है। उस अल्फा ने जो भी कहा लांजान से, वो सुनकर लालवांग जी अपने आप को थोड़ा संभालता है और बड़ी हिम्मत करके वो कहता है, कैसा ट्रैप? इस पर वो अल्फा जोर से हंसने लगता है, लेकिन वो एकदम से शांत हो जाता है जब उसके साइड में बैठे एजेड अल्फा की कोर नज़र उस पर पड़ती है। अब वो एजेड अल्फा लानवांग जी को देखता है और कहता है, क्या तुम ही हो चाइना के बेस्ट हार्ट सर्जन लानवांग जी? लानवांग जी डरते हुए अपना सर नोट कर देता है। वो अल्फा कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? लानवांग जी नाम में अपना सर शेक करता है। इस पर वो एजेड अल्फा विभूषण को देखता है और कहता है कि तुमने अभी तक सच्चाई उसे नहीं बताई है। विषयान अपना सर नीचे कर लेता है। वो एजेड अल्फा अब लानवांग जी को देखता है और कहता है, तुम जानते हो कि हम कौन हैं? लानवांग जी कंफ्यूजिंगली उसकी ओर देखता है। वो अल्फा कहता है, मेरा नाम जानकर शायद तुम्हें पता चल जाए। मेरा नाम है फूशाओ। क्या तुम इस नाम को जानते हो? लानवांग जी जब इस नाम को याद करने पर जोर डालता है तो उसके दिमाग में एक बात क्लिक होती है जो उसने कुछ समय पहले सुनी हुई थी। एक हॉस्पिटल में आग लगाई गई है जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई है। एक कॉलेज में बॉम्ब फिट किया गया जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया है कि बॉम्ब एग्जैक्टली कहाँ पे है। इन सभी के पीछे अंडरवर्ल्ड माफिया फूशाओ का नाम सामने आ रहा है, लेकिन वो अभी फरार है। उसके खिलाफ एविडेंसेस मिलते ही उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। लानवांग जी को यह बात याद आते ही वो अपने शॉकिंग फेस से अपने सामने बैठे अल्फा को देखता है। ये वही अंडरवर्ल्ड माफिया फूशाओ है और वुशियान ने इसे अपना फादर कहा। वुशियान उसे अपने साथ यहाँ लेकर आया, लेकिन क्यों? क्या वुशियान का इस माफिया से कनेक्शन है? लेकिन वुशियान ने कहा था कि उसकी तो कोई फैमिली ही नहीं है, फिर ये लोग कौन हैं? वो अब पलटकर वुशियान को देखता है। इस पर वो यंग अल्फा जिसका नाम फूरान है, जो उस एजेड अल्फा फूशाओ का बेटा है, वो कहता है, तुम उन्हें क्यों देख रहे हो? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? हमने तुम्हें ट्रैप किया है तुम्हें यहाँ लाने के लिए, और विभूषण ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुम्हें उसके साथ यहाँ आने को मजबूर कर दिया है। कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया? नहीं आया तो मैं बताता हूँ। हमें तुम्हारी ज़रूरत थी, और अगर हम तुम्हें हमारे साथ चलने को कहते तो तुम कभी इसके लिए नहीं मानते, और तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाना हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता था। क्योंकि तुम कोई ऐसे वैसे डॉक्टर तो हो नहीं, तो फिर हमें ये खेल रचना पड़ा। तुम्हें प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ लाना पड़ा, और तुम इतना इजीली आ भी गए। लानवांग जी ने उस शख्स की सारी बातों को सुना। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या ये बात सही है। ऐसा नहीं हो सकता। वुशियान उससे सिर्फ प्यार करने का नाटक कर रहा था। नहीं, लेकिन वो ये नहीं मान सकता। मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा है अपने लिए। वो नाटक हो ही नहीं सकता। लानवांग जी जल्दी से पीछे पलटकर वुशियान के पास आता है और कहता है, विंग, ये गलत है ना? आप मुझसे प्यार करते थे। वो सब नाटक नहीं था। कहो ना विंग कि वो सब नाटक नहीं था। आप सच में मुझसे प्यार करते थे। कहो कि ये इंसान ने जो भी कहा वो गलत है। वुशियान बस लांजान को देख रहा था। वो कुछ नहीं कह रहा था। लांजान कहता है, विंग, मैं कुछ कह रहा हूँ। क्या ये लोग सच कह रहे हैं? आपने मुझे सिर्फ यहाँ लाने के लिए मेरे साथ प्यार का नाटक किया। वुशियान लांजान को देखते हुए अपना सर नोट कर देता है। लांजान ये देखकर वुशियान से पीछे हो जाता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वुशियान ने उसे एक जाल में फंसने के लिए प्यार करने की इतनी रियल एक्टिंग की। सब कुछ रियल लग रहा था, लेकिन उसने तो उसके पीठ पीछे छुरा घोंपा है, धोखा दिया है उसे।
लालवांग जी ऊशान को देखता रहता है, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा है। वो इंसान जिसे वो अपना सब कुछ मान बैठा था, उसने तो उसके साथ बस खेल खेला था, प्यार का। फुशाओ ऊशान को देखता है और कहता है, उस डॉक्टर को ले जाओ और इस पर नज़र रखना। ऊशान नोट करता है और बिना लालवांग जी की ओर देखे उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। वो उसे एक खाली कमरे में ले आया था और लालजान को वहाँ छोड़कर जाने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है जब लालवांग जी की पेनफुल वॉइस उसके कानों में आती है। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? मैं तो शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। फिर क्यों आए आप मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी उम्मीदों को लेकर जो कभी पूरी नहीं होनी थी? क्यों दिखाए मुझे झूठे सपने? ऊशान अपना सर नीचे कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे ये करना पड़ा। मजबूर था मैं। लालवांग जी कहता है, मजबूर? लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। और कितना झूठ बोलने वाले हैं आप, और क्यों लेके आए हैं मुझे यहाँ? ऊशान कहता है, बस एक काम है, वो जब हो जाएगा मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। कुछ दिन यहाँ रुक जाओ। ऊशान अब पीछे मुड़ता है और लालजान के पास बढ़ने लगता है, लेकिन लालजान उसके सामने अपने हाथ को कर देता है। ऊशान कहता है, लालजान प्लीज़ यहाँ कुछ भी ऐसा वैसा मत करना, और ना ही किसी से कुछ कहना। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वो जो भी कहें बस वैसा करते जाना। तुम जानते हो तुम्हारा कोई भी गलत कदम डेंजरस हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? लालजान कुछ कहता उससे पहले ही कोई उस रूम में आ जाता है और कहता है, ओहो क्या बातें हो रही हैं? क्या अभी तक आप दोनों का प्यार का नाटक खत्म नहीं हुआ? वो वही अल्फा फूरान है। वो अब लालवांग जी को देखता है ऊपर से नीचे तक और कहता है, मानना पड़ेगा तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। लालवांग जी उस अल्फा से पीछे हो जाता है। फूरान लालवांग जी की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें यहाँ लेकर आना है तो इनकी जगह मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करता। ये कितना मज़ेदार होता ना। यह कहते हुए फूरान एक बहुत ही घटिया नज़रों से लालवांग जी को देखता है और उसके करीब आ रहा था और उसे छूने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था। लालवांग जी अपने आप को पीछे करते जा रहा था, लेकिन फूरान लालवांग जी को नहीं छू पाता क्योंकि वो शान लालजान के सामने आ जाता है और अपनी कोर नज़रों से फूरान को देखता है। फूरान अपने हाथ को पीछे कर लेता है और गुस्से से वुशान को घूरकर वहाँ से चला जाता है। वुशान अब पलटकर लालजान को देखता है जो बहुत डरा हुआ है। वो अपने हाथ को आगे करता है लालजान के हाथ को पकड़ने के लिए, लेकिन लालजान उसके हाथ को दूर करते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे। वुशान लालजान की आंखों में वो देखता है जो वो कभी नहीं देखना चाहता था, जिससे वो डर रहा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम यहाँ से देखते हैं सीधे 5 दिन बाद। रात के 9 बज रहे हैं और उसी घर में जहाँ वुशान लालजान को लेकर आया था, वहाँ वुशान उस घर के हॉल में बीचों बीच खड़ा हुआ है और उसने फूरान को, जो उसी माफिया का बेटा है, उसके सर पर गन रखी हुई है और उसके सामने बाकी सभी लोग खड़े हुए हैं। फुशाओ कहता है, वुशान छोड़ो उसे, गन दूर करो अपनी। वुशान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा था। वो अपनी उसी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, इसकी हिम्मत कैसी हुई उसे छूने की? आपको लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा? फूरान कहता है, डैड इस डैडी से रोकिए, ये पागल हो गया है। देखो मैंने कहा था कि ये एक न एक दिन हमारे लिए मुसीबत ज़रूर बनेगा। आपके एहसानों को इस तरह पूरा कर रहा है ये। फुशाओ कहता है, वुशान क्या कर रहे हो तुम? उस ओमेगा के लिए मेरे अगेंस्ट जाओगे? क्या तुम भूल गए किसकी वजह से यहाँ खड़े हो तुम? मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी और तुम हो कि? वुशान कहता है एक मॉकिंग स्माइल के साथ, हाँ ये कैसे भूल सकता हूँ। काश मैं उस वक्त मर गया होता तो मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ती। इस तरह खून खराबे और गलत कामों के बीच मुझे बड़ा करके आपने मुझ पर एहसान नहीं किया है, बस मेरा इस्तेमाल किया है अपने कामों को अंजाम देने के लिए। फुशाओ कहता है, वुशान ये क्या कह रहे हो तुम? वुशान कहता है, क्या गलत कह रहा हूँ मैं?
ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं जहाँ मुझे एक कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाया जाए, जहाँ मैं अपने अपनों को ही ना बचा पाऊँ। पहले मैं आपको बहुत मानता था क्योंकि आपने हमें ये ज़िंदगी दी, हमें अपना समझा, लेकिन जब बात खुद के अपनों पर आई तब आपने ये साबित कर दिया कि अपना अपना होता है और पराया पराया। चाहे आप उसे कितना ही अपना क्यों ना कह दें, लेकिन आपके दिल से ये ख्याल नहीं जा सकता था कि वो आपका खून नहीं है। ऊशान की ये बात सुनकर फुशाओ के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो एकदम शांत हो जाता है। वो कहता है, ऊशान, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कभी तुम्हें और तुम्हारी बहन को अलग नहीं समझा। ऊशान कहता है, बस कीजिए मिस्टर फुशाओ, आपने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं ना, तो मुझ पर एक एहसान और कर दीजिए, मुझे आज़ाद कर दीजिए। मैं और मेरी बहन आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, बस यह एक एहसान मुझ पर कर दीजिए। फुशाओ कहता है, ऊशान, तुम ये क्या कह रहे हो? एहसान? मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि मैंने तुम पर एहसान किया है। क्या सिर्फ उस डॉक्टर के लिए तुम हमसे दूर होना चाहते हो? क्या तुम सचमुच उसे? ऊशान कहता है, हाँ, मैं उसे प्यार करने लगा हूँ, वो भी आज से नहीं, बहुत पहले से। और क्यों ना करता प्यार उससे मैं। बिना कुछ जाने, बिना किसी स्वार्थ के उसने मुझे अपनाया था। किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं की मुझसे, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। क्या फैमिली ऐसी नहीं होती? और जिसे आप फैमिली कहते हैं, वो बस अपने कामों के लिए मुझे इस्तेमाल करना था। कभी मुझसे नहीं पूछा गया कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या यही होती है फैमिली? नहीं, मुझे खुद से आज़ाद कर दीजिए। मैं आप लोगों की इस दुनिया से दूर चला जाऊँगा। और ये लीजिए, अपने बेटे को भी साथ ले जाइए। मैं इसे छोड़ता हूँ। अगर इसने ज़रा सा भी उसे कुछ किया होता उसके साथ तो ज़िंदा नहीं छोड़ता मैं इसे। यह कहकर ऊशान फुरान को फुशाओ की ओर थ्रो कर देता है। फुशाओ कहता है, ऊशान, क्या तुम यही चाहते हो? तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहते? क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं चल रहे? ऊशान पीछे हो जाता है। फुशाओ को ऊशान का जवाब मिल चुका था। वो अब पीछे मुड़ जाता है और अपने लोगों से कहता है, चलो यहाँ से। फुरान कहता है, डैड, आप ये कैसे कर सकते हैं? आप इसे छोड़ कैसे सकते हैं? इसने आपके बेटे को मारा है, वो भी उस डॉक्टर के लिए। और उस डॉक्टर को तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो मुझे चाहिए, वो ओमेगा। लेकिन इससे ज़्यादा फुरान और कुछ नहीं कह पाता क्योंकि एक जोरदार स्लैप उसके गाल पर पड़ चुका था जो उसके डैड फुशाओ ने उसे मारा था। फुशाओ कहता है, नालायक, किसी भी काम के नहीं हो तुम। तुम्हारी वजह से ऊशान आज हमारे साथ नहीं चल रहा। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि उससे और उसकी चीज़ों के बीच मत आया करो, उससे दूर रहा करो, लेकिन तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? अगर इतना ही शौक था उस ओमेगा का तो मैंने तुमसे कहा था कि यह काम करने को, कि तुम जाओ उस ओमेगा के पास, लेकिन तुमने उस वक्त वो काम ऊशान पर छोड़ दिया था, जबकि वो ये काम करना भी नहीं चाहता था, लेकिन तुमने उसे मजबूर किया इस काम को करने के लिए। और आज उस वजह से वो हमारे साथ काम करना बंद कर चुका है। और तुम्हारी अकड़ है कि अभी भी कम नहीं हो रही। चलो यहाँ से, हमें देर हो रही है। ज़्यादा देर यहाँ रुके तो पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आ सकती है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। यह कहकर फुशाओ वहाँ से निकल जाता है और उसके आदमी फुरान को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। ऊशान वहीं पर खड़ा हुआ था, तभी एक अल्फा उसके पास आता है और कहता है, बॉस। ऊशान उसे देखता है और कहता है, शोंग, तुम उसे लेकर यहाँ से दूर चले जाओ और उसका ख्याल रखना। अभी कुछ दिनों तक मुझे कॉल मत करना। शोंग कहता है, बॉस, लेकिन आप हमारे साथ चल रहे थे। ऊशान कहता है, मैं नहीं आ रहा, तुम लोग जाओ। शोंग कहता है, पर ऊशान कहता है, शोंग, मैंने जो कहा है वो करो, जाओ यहाँ से। शोंग वहाँ से चला जाता है। उन सभी के जाने के बाद उस बड़े से घर में कोई भी नहीं था ऊशान के अलावा। ऊशान अब एक कमरे की ओर देखता है और तेजी से उस तरफ बढ़ जाता है। वो जब कमरे का डोर ओपन करता है तो अपने सामने बेड पर लांसान को देखता है, जो पेन में लग रहा है, जो अपने आप को कडल किए हुए है और पूरे रूम में सैंडलवुड की स्मेल भरी पड़ी है। ऊशान डोर को क्लोज कर देता है और जल्दी से लांसान के पास आ जाता है। वो लांसान के फेस को अपनी तरफ करता है
वो देखता है कि लांजान का पूरा फेस रेड हो चुका है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं लगातार। वुशियान लांजान के फेस को होल्ड करते हुए कहता है, लांजान। लांजान वुशियान के हाथ को हटा देता है और कहता है, नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। वुशियान कहता है, लांजान इधर देखो, यहाँ कोई नहीं, मैं हूँ, तुम्हारा विंग। लांजान धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और अपने सामने वुशियान को देखता है। उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन है क्योंकि वो अभी हीट में है। नहीं, उसे हीट में लाया गया है फोर्सफुली और उसे ड्रग का डोज बहुत ही ज़्यादा दिया गया है। लांजान चाहकर भी इस दर्द को कम नहीं कर सकता, लेकिन वो वुशियान को भी नहीं चाहता। वो उसका धोखा कैसे भूल जाए। लांजान वुशियान से अपने आप को थोड़ा दूर कर लेता है। वो उससे टर्न हो जाता है। उसके हाथ बेडशीट पर कस रहे हैं क्योंकि हीट का ये पेन उससे नहीं सहा जा रहा। वुशियान लांजान को देख रहा है। वो बहुत दर्द में है, लेकिन उसे अपने करीब नहीं आने दे रहा है और मेडिसिन भी उसकी हीट को कम नहीं कर सकती। उसे जिसकी ज़रूरत है लांजान वो नहीं करने दे रहा उसे। वो उसे अपने पास नहीं आने दे रहा, लेकिन वुशियान लांजान को और दर्द में नहीं देख सकता। ऐसे ही आगे चलकर वो अपने आप को हार्म कर लेगा अगर वुशियान ने कुछ नहीं किया तो। वुशियान एक गहरी सांस लेता है और अब उसे वो करना होगा। वुशियान अपने शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। वो अपनी शर्ट को अपनी बॉडी से हटा चुका था। लांजान जो वुशियान की तरफ अपनी बैक करके लेटा हुआ था, वुशियान लांजान के पास आकर उसे बैक हग कर लेता है और लांजान के नेक में अपना फेस ले जाकर वहाँ अपने लिप्स को रख देता है। लांजान इसे महसूस कर अपने सर को ऊपर कर लेता है। उसका मन कह रहा है कि वो वुशियान को खुद से दूर करे, लेकिन उसकी बॉडी वुशियान को टच चाहती है। इस हालत में उसे उसकी ज़रूरत है, लेकिन नहीं, वो उसे अपने पास नहीं आने देगा। लांजान वुशियान को अपने से दूर करने लगता है, लेकिन वो अभी इतना ज़्यादा पेन में है कि उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है कि वो वुशियान को पूरी तरह अपने से दूर कर पाए। वुशियान लांजान को ऐसा करते देख वो उसे अपनी तरफ टर्न करता है और उसके ऊपर आ जाता है। लांजान अपने दोनों हाथों को वुशियान के चेस्ट पर रखकर उसे रोकने लगता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वुशियान का बस एक टच पाकर ही उसकी बॉडी से उसका कंट्रोल लूज हो जाता है। वो अपने हाथों को वुशियान के चेस्ट से हटा लेता है और ऐसा करते ही वुशियान का नेकेड चेस्ट लांजान के हाफ नेकेड चेस्ट से टच होता है। वुशियान को लांजान की बॉडी बहुत ही ज़्यादा हॉट महसूस होती है। वुशियान अब लांजान के नेक के पास आकर उसे किस करने लगता है। लांजान के मुंह से अचानक ही एक आवाज़ निकल जाती है। वुशियान अब और भी ज़्यादा लांजान को किसेस करने लगा था और लांजान अब और अपने आप को नहीं रोक पाता। वो वुशियान की फेस को नेक से दूर कर अपने लिप्स के करीब ले आता है और वुशियान के लिप्स पर टूट पड़ता है। वुशियान लांजान को बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था, बल्कि वो जितना चाहे, जितना हो सके उतना अग्रेसिवली उसे वशअप करने दे रहा था। लांजान किस करते हुए ही अपने एक हाथ से अपने हाफ ओपन शर्ट को खींचने लगता है। वुशियान ये देखकर लांजान से थोड़ा ऊपर होता है और उसके कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। लांजान अब वुशियान को महसूस कर पा रहा था। वुशियान अब लांजान के लिप्स से उसके चेस्ट से बेली तक किस करते हुए आ चुका था और लांजान के सब्र की हद अब पार हो चुकी थी। वो वुशियान के फेस को पकड़कर उसे अपने फेस के पास ले आता है। लांजान की आंखें इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नशीली लग रही थी। लांजान अपने एक हाथ को वुशियान की पैंट पर रख चुका था और वुशियान समझ गया कि लांजान को क्या चाहिए। वुशियान नीचे झुककर लांजान को किस करते हुए अपने लोअर क्लॉथ्स को रिमूव कर देता है। अब दोनों की ही फुली नेकेड बॉडी एक दूसरे से रब हो रही थी। लांजान के हाथ वुशियान की बैक पर थे। वुशियान अब थोड़ा सा ऊपर होकर लांजान को देखता है और फिर जैसे ही लांजान को वुशियान का वो पार्ट अपने अंदर फील होता है, लांजान एक आवाज़ के साथ अपनी आंखों को टाइटली बंद कर अपने नेल्स को वुशियान की बैक पर गड़ा देता है। वुशियान नीचे झुककर लांजान के फेस पर किस करते हुए उसे थोड़ा सा संभलने का वक्त देता है और जैसे ही उसे लगता है कि अब लांजान संभल गया है, वो अब स्टेबल है,
वो अपने आप को मूव करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उनका ये इंटीमेट सेशन रफ होता गया क्योंकि लांसान ओशियान से खुद डिमांड कर रहा था। उसे ये सब बहुत ही ज़्यादा चाहिए और ओशियान भी लांसान के हर डिमांड को फुलफिल कर रहा था। न जाने कब तक ये चलता रहा। दूसरे दिन शाम 4 बजे लांसान अपनी आंखें खोलता है और उसकी नज़र सबसे पहले जाती है ओशियान पर, जो उसके चेस्ट में सर रखे हुए टाइटली उसे जकड़कर सो रहा है। वो उसे देखता रहता है। उसकी आंखों में दर्द साफ नज़र आ रहा है। अब हम जानते हैं कि इन दिनों क्या क्या हुआ। ओशियान जब लांसान को उस कमरे में छोड़कर गया, उसके बाद रात में ओशियान फिर लांसान के पास आया। वो बिना कुछ कहे लांसान को अपने साथ कहीं ले जाने लगा। ओशियान लांसान को एक कमरे में लेकर आया जहाँ बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन लांसान के लिए शॉकिंग बात ये थी कि वो रूम बहुत से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से भरा हुआ था और बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी जिस पर वो सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। लांसान को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आगे चलकर लांसान को सब कुछ पता चलता है। उसे यहाँ लाने का कारण ये बेड पर लेटी लड़की, जो कोई और नहीं फूशाओ की बेटी है, जिसे एक डेडली हार्ट डिजीज़ है, जिसकी सर्जरी करने के लिए सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही रिस्की था उनके लिए और फूशाओ अपनी बेटी के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था उसकी जान के साथ। लेकिन एक कॉमन बात जो हर डॉक्टर ने कही थी कि डॉक्टर लान वांगजी शायद इस सर्जरी को कर पाएंगे और फूशाओ की नज़र तब से लान वांगजी पर थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लान वांगजी को यहाँ कैसे लाया जाए, क्योंकि लान वांगजी के पास उनकी बेटी को ले जाना मतलब पूरे हॉस्पिटल में इसकी खबर लग जाएगी और लान वांगजी को किडनैप करना वो भी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि लान वांगजी का बिना बताए गायब होना हॉस्पिटल के लोगों को अलर्ट कर सकता था, क्योंकि ऑलमोस्ट हॉस्पिटल का सारा स्टाफ जानता था कि लान वांगजी अपने वर्क के प्रति कितना ईमानदार है। वो कभी हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं लिया करता क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं है और ना ही वो कहीं बाहर जाया करता है और बिना बताए उसका गायब होना शक पैदा कर सकता है। लान वांगजी की फैमिली नहीं है तो किसी को किडनैप करके ब्लैकमेल करना और यहाँ लाना ये भी पॉसिबल नहीं था और आखिरी रास्ता उनके पास यही था, ओशियान के थ्रू लान वांगजी को यहाँ लेकर आना, और वो सक्सेसफुल रहा ओशियान की वजह से। लान वांगजी खुद हॉस्पिटल से लीव लेकर ओशियान के साथ यहाँ आ गया है। लान वांगजी को सब कुछ समझ आ चुका था। फूशाओ ने लान वांगजी से कहा उसकी बेटी की सर्जरी के लिए और सरप्राइजिंगली लान वांगजी ने इसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं की, उसने मना नहीं किया। अपनी तरफ से वो शांति से अपने काम को करने लगा। फूशाओ को लान वांगजी को उसके लिए फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और फूशाओ ये देखकर हैरान था। लेकिन वुशियान ये बात जानता है कि लांसान ने इसके लिए मना क्यों नहीं किया, क्योंकि लांसान के लिए बस एक इनोसेंट की जान बचाना ही उसका काम है और वो अपने काम से कभी पीछे नहीं हट सकता। और लांसान उस माफिया के गुनाहों के लिए इस लड़की को दोषी नहीं मानता। लांसान ने इस रिस्की कार्डियक सर्जरी को सक्सेसफुली किया था। उसके अंदर किसी भी बात को लेकर कोई मलाल नहीं था। वुशियान उसे बिना बताए इस सर्जरी को करने के लिए भी लेकर आता तो भी उसे कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन बात तो वहीं पर ख़त्म हो गई जब उसका प्यार एक धोखा साबित हो गया। लांसान को किसी से भी शिकायत नहीं, बस एक शख्स के, जिसे वो अपना सब कुछ मान बैठा। 2 दिन उस सर्जरी के लिए अपने आप को बिजी रखने के बाद तीसरे दिन लांसान उसी कमरे में आकर बहुत ही ज़्यादा रोता है। जो कुछ भी हुआ उन सबको याद करके उसने पहली बार प्यार किया था और पहले प्यार में ही उसे धोखा मिल गया। सारी रात लांसान रोता रहा। दूसरे दिन ओशियान फूशाओ के साथ एक काम के लिए बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें चाइना से बाहर जाने की तैयारियां करनी है। सभी लोग इस घर से जाने वाले थे, वुशियान भी, लेकिन वुशियान थोड़ी ही देर में ही वापस आ गया था और जब वो लांसान के कमरे के पास आया तो उसे वहाँ कुछ तोड़ फोड़ का साउंड सुनाई दिया। वुशियान जल्दी से उस कमरे के अंदर आया और उसने देखा कि फौरन लांसान को पकड़ा हुआ है और वुशियान एक बार में ही देखकर समझ गया कि वो उसके साथ क्या करने वाला था। वुशियान को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने उसे बहुत ही ज़्यादा पीटा और वुशियान जब लांसान के पास गया तो उसे पता चला कि लांसान हीट में है। लेकिन लांसान का इतनी जल्दी हीट में आना वुशियान को खटकता है, क्योंकि वुशियान लांसान के बारे में सब कुछ जानता है। वुशियान का शक
फुरान पर ही जाता है और वो शान की मार खाकर फुरान को ये बताना ही पड़ता है कि उसने लालजान के साथ क्या किया है। उसने लालजान को ड्रग किया है। उसके बाद वही सब हुआ था जो हमने पहले देखा था। अब कल के पार्ट में फ्लैशबैक पूरी तरह से एंड हो जाएगा, ठीक है? तो फिर हम कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।